रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में पिछले 3 दिन से जंग लगातार जारी है। रूस की फौज जमीन से हमला कर रही है। जंग के तीसरे दिन यूक्रेन में कितनी भीषण लड़ाई हुई है, महायुद्ध की खौफनाक आवाज इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। महायुद्ध की आवाज सुनिए। ये महायुद्ध की आवाज है। सुनिए यूक्रेन के सैनिकों को घेरकर पुतिन की सेना क्या बोल रही है। ये रूस की नौसेना के हमले से पहले वाली धमकी है। युद्ध के वक्त ये तस्वीरें यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की हैं। स्नेक आइलैंड काला सागर में है। इस हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस के नौसैनिक सरेंडर करने की बात कर रहे थे। सुना आपने? इस वीडियो में रूस का सैनिक साफ साफ शब्दों में बोल रहा है, ये रूस का जंगी जहाज है। और इसके बाद रूस का सैनिक यूक्रेन की सेना से सरेंडर करने को कहता है। सरेंडर की चेतावनी के बाद रूस का ये सैनिक बम धमाके और खून खराबे का खौफ भी दिखाता है। अब रूस की ये धमकी सुनने के बाद बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक क्या कहता है, इसे भी जरा सुन लीजिए। हमले के वक्त की आवाज और तस्वीरों को एक साथ देखने पर लगता है यूक्रेन का सैनिक अपने साथी सैनिक से ये बोल रहा है। लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोतों ने स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आइलैंड पर मौजूद इस यूक्रेन के सैनिक को देखिए और इस धमाके को सुनिए। रूस के हमले में स्नेक आइलैंड पर मौजूद यूक्रेन के सभी 13 सैनिकों की जान चली गई। रूस ने स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, सामने समंदर में रूस का युद्धपोत खड़ा था। ऐसा युद्धपोत जो घातक मिसाइलों से लैस था। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरों में दिख रहे रूस के इस युद्धपोत पर 50 टैंक के साथ साथ 100 से भी ज्यादा नेवी के स्पेशल कमांडो सवार थे। उनकी तरफ से सरेंडर की धमकी मिल रही थी। बावजूद इसके यूक्रेन के 13 सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए उनका जाबाजी से सामना किया। जान दे दी लेकिन हथियार नहीं डाले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया युद्ध की इस आवाज को सुन रही है और हमले की इन तस्वीरों को देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया है कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा जाएगा। इस लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन के जिस स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया है वो 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में मौजूद है। यूक्रेन की मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है।
स्नेक आइलैंड में हुआ ये युद्ध तो वानगी भर है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना झुकने को तैयार नहीं है और रूस की सेना हमला करने से रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है।